ये जो कहानी है ये मेरी ज़िंदगी में अभी मैं जी रहा हूँ। पूरी नहीं हुई कहानी अभी है, शुरुआत है पूरी कहानी की है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपका प्रेडिक्शन क्या है इसके ऊपर। मेरे घर के पास में एक ठेला है कबाब का, अच्छा लगता है मुझको खाना। और जब पहली बार वहाँ गया खाते मैंने बोला टेस्ट बड़ी अच्छी है यार। और फिर वहाँ गया, मैं बहुत बार गया, पास में ही ये साइकिल लेता हूँ मोड़ में, जब इवनिंग में शाम में निकल जाता हूँ, खाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अचानक एक दिन देखा कि मेरा मन हुआ बात करने का। जो कबाब वाले अंकल हैं बना रहे थे कबाब, और बात करते करते पता नहीं क्यों उन्होंने ये बताया कि बेटा 6 साल पहले मैंने चालू किया ये बिजनेस। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, 6 साल से कर रहे हो ये यहीं पे इसी जगह पे? बोले हाँ। और एक ऐसी बात कही जिससे मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले जब मैंने पहली बार यहाँ शुरुआत की थी, ये इसका रेट कार्ड था, जो रेट कार्ड यहाँ पर है ये इसका रेट कार्ड था, और आज भी वही रेट कार्ड है। मतलब कहीं भी खा लो कबाब 80 रुपया है, 70 रुपया है, मेरे यहाँ पे अभी भी 40 ही है। कबाब खाते खाते मैं सोच रहा हूँ कि बात तो सही है, इतने सस्ते तो कहीं नहीं होते, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। जब भी मैं यहाँ पे आया, ये खाया वो खाया, पार्सल लिया, कितने पैसे हुए दे दिया और निकल गया, मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन मेरे से पहले ही जो है एक आंटी आई थी जो पैसे के ऊपर चिक चिक कर रही थी, तो शायद उसके कारण उसको बताने का मन हुआ कि मैंने तो इतने कम पैसे रखे हुए फिर भी लोग चिक चिक करते हैं पैसे के लिए। लेकिन कबाब खाते खाते मेरे दिमाग में और एक सवाल आया। मैं सोचा कि ये सवाल इनसे मैं पूछूं जरूर। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, एक सवाल पूछ सकता हूं? बोले बताओ, पूछो। मैंने बोला क्यों नहीं बढ़ाया रेट्स, क्यों नहीं बढ़ाया? सवाल का जवाब तो आया नहीं। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन मुझको कुछ तो करना चाहिए इस कहानी को आगे लेके जाने के लिए। रिश्ता की शुरुआत है, पहले मैं सिर्फ आता था, खाता था, निकल जाता था, फिर कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ वो बता रहे हैं, कुछ मैं सुन रहा हूँ। रिश्ते की शुरुआत है। हो सकता है मैं रिश्ते में अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा हूं जो सामने वाला बंदा मुझको पूरी कहानी बता सके। जब तक उस रिश्ते में उस जगह तक नहीं पहुंच जाते जहाँ पे हमको ये 100% गारंटी होती है कि हाँ जो मैं बोलूँगा वैसे ही सामने वाला समझ जाएगा, आप नहीं बताते हो कहानियाँ। मुझे वक्त लगेगा पहुँचने में, उस रिश्ते को उस हद तक लेके जाने के लिए करूँगा ज़रूर। लेकिन मैंने कहा कि चलो एक स्टेप लेते हैं। उस दिन 240 रुपये का बिल हुआ था, मैंने उनको 500 रुपये दिए और मैंने कहा देखो आपका हर रेट आधा है ना, मैं आपका पहला ग्राहक हूँ जो आपको सही रेट दे रहा है, डबल कर दिया, देखो 240 500 रुपये दे दिए आपको मैंने। उसने लिए और वापस 260 रुपये वापस कर दिए, गले लगाया मुझको, नहीं 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 करके 260 रुपये वापस कर दिए, मना कर दिया मुझको। मेरा सवाल आपसे ये है, सच्चाई से जब पर्दा हटेगा तो मैं आपको बता दूंगा सच्चाई क्या है। रिश्ता जब उस मुकाम तक पहुंचेगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है, क्यों नहीं बढ़ाया होंगे उसने रेट 6 साल से? क्यों 6 साल से एक बंदा एक ही रेट पे चल रहा है? डर है या हेल्प करने की भावना है या गाइडेंस नहीं है? क्या है, क्यों है? क्या करना चाहिए उसको, वो मेरा सवाल नहीं है कि इसको बढ़ाना चाहिए बढ़ाना नहीं चाहिए, वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि क्यों नहीं किया, क्या चीज रोक रही है उसको करने से? स्पीक एंड ग्रो के मेंबर्स हो तो 5 से 7 मिनट का वीडियो अंग्रेजी में बनाना, हिंदी में नहीं। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरा अंग्रेजी का डर निकल गया है। अगर मेंबर नहीं हो तो कमेंट्स में, अगर मेंबर हो तो वीडियो बनाओ, 12 से 13 हजार लोग आपका वीडियो देखेंगे, आपकी राय सुनेंगे, लेकिन अंग्रेजी में। दिस इज प्रेम साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।